हेलो एवरीवन, दिस इज़ चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 6। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोग पेन मार्कर लेकर बैठिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम बताते हुए चलेंगे। अब चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर 6 मटीरियल अराउंड अस। द मटीरियल यूज टू मेक अ क्रूसिबल और वेसल्स यूज टू मेल्ट सब्सटेंस आर क्ले एंड आयरन। क्रूसिबल एक टाइप का वेसल्स होता है। उसे बनाने के लिए जिस मेटल का यूज़ किया गया है वो क्ले और आयरन है। क्रूसिबल एक ऐसा वेसल्स होता है जिसके अंदर सब्सटेंस को मेल्ट किया जाता है। मतलब वो मेल्ट हो जाता है, सब्सटेंस मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन बर्तन मेल्ट नहीं होता। ऑर्डिनरी लाइफ में इस तरह से समझेंगे, जैसे ओवन होता है, ओवन के अंदर हम कोई बर्तन रखते हैं और उसके अंदर हम कोई सब्सटेंस या कोई चीज़ हम मेल्ट करते हैं तो वो चीज़ मेल्ट हो जाती है, लेकिन बर्तन जो है ऐसा का ऐसा ही रहता है। सेम ऐसे ही क्रूसिबल है, और यहाँ पर वो क्रूसिबल मटेरियल आयरन और क्ले का बना हुआ है। ठीक, आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आगे चैप्टर है ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट। ठीक है। घुल्लन एंड सीता आर थ्रिल्ड टू गो देयर न्यू क्लासेस आफ्टर द समर ब्रेक। घुल्लन और सीता बहुत एक्साइटेड हैं समर ब्रेक के बाद क्लास में जाने के लिए। दे एंटर देयर क्लासरूम एंड स्टार्ट टॉकिंग। व्हाट हैव यू ब्रॉट टू स्कूल टुडे? आज सीता घुल्लन से पूछती है कि तुम आज क्लास में क्या लेकर आए हो। तो घुल्लन कहता है कि मैं नोटबुक लेकर आया हूँ, और सीता कहती है कि मैं पेन और नोटबुक दोनों ही लेकर आई हूँ। आगे, आफ्टर सम टाइम अ मैडम विद्या, देयर साइंस टीचर, एंटर द क्लास एंड स्टार्ट इंटरेक्टिंग with the student, draw their attention to many things they use in their daily life. थोड़ी देर बाद उनकी साइंस की टीचर मैडम विद्या जो है क्लास में एंटर करती हैं, और वो आसपास की चीज़ों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहती हैं कि देखो ये हाउ आर दे आर सिमिलर टू आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कि ये सारी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई हैं, वो क्या एक दूसरे से एक जैसी हैं या एक दूसरे से अलग हैं, क्या उनकी शेप है, व्हाट आर देयर शेप्स एंड कलर, हाउ डज इट फील व्हेन यू टच दैम, तुम्हें कैसा फील होता है जब उन्हें उन चीज़ों को आप टच करते हो। आर सम ऑफ दैम हैवियर और सम और लाइट, क्या ये एक दूसरे से हैवी हैं या हल्की हैं। तो ये सब चीज़ें आसपास की चीज़ों को दिखाकर बताती हैं। ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल लाइक पेपर, वुड, क्लोथ्स, ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, क्ले, सो ऑन। सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से बनी हुई हैं। कोई कपड़े से बनी हुई है, कोई ग्लास से बनी हुई है, कोई पेपर से बनी हुई है, कोई वुड से बनी हुई है, कोई मेटल से, कोई प्लास्टिक से, कोई मिट्टी से, इसी तरह से बनी हुई हैं। एनी सब्सटेंस दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू एज मेटल। कोई भी सब्सटेंस जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है उसे मटेरियल कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज मटेरियल। तो हमने आपसे बोला था कि मार्कर या पेंसिल लेकर बैठिएगा, हम बीच में क्वेश्चन बताते चलेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ मटेरियल, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभी कि मटेरियल क्या होता है। तो इसमें यहाँ से आ जाएगा एनी सब्सटेंस दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज रेफर टू एज मटेरियल। आगे चलते हैं। एक्टिविटी है लेट्स आइडेंटिफाई। अब आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट you see around and also write the name of the material they are made up of in table 6.1. लिस्ट बनानी है ऑब्जेक्ट की जो आप अपने आसपास देखते हैं, और उनके नाम लिखने हैं, और वो किस चीज़ से बनी हुई है उनके मटेरियल्स के भी नाम लिखने हैं। देखिए यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, टेबल है 6.1। इसमें ऑब्जर्व करना है किसी भी चीज़ को और उसका मटेरियल के बारे में लिखना है। जैसे कि हमने ले लिया ग्लास। ग्लास किस चीज़ से बना होता है? ग्लास वुड से, ग्लास से भी बना होता है एंड स्टील से भी बना हुआ होता है। नोटबुक किससे बनी होती है? पेपर से बनी हुई होती है। और इसी तरह से टेबल है, टेबल प्लास्टिक की भी होती है, टेबल वुड की बनी होती है। तो ऐसी ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास ऑब्जर्व करके और इसके अंदर किस चीज़ से वो बने हुए हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, इसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। बेस्ड ऑन एवरी डेज ऑब्जर्वेशन,
वन कैन कंक्लूड दैट अ ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल। अब इसी डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशन पर कोई भी इंसान ये कंक्लूजन निकाल सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल्स का बना हुआ होता है। आगे, हाउ टू ग्रुप मटेरियल। मटेरियल्स को कैसे ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग में कैसे बांटते हैं। लेट्स ग्रुप करते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शो इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टीज सच एज शेप, कलर, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, शाइन, डलनेस एंड मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए उसके कुछ कॉमन फीचर्स लेते हैं, जैसे उसकी प्रॉपर्टी क्या है, किस शेप का है, किस कलर का है, क्या उसके अंदर हार्डनेस है, क्या सॉफ्टनेस है, शाइन है उसके अंदर, डलनेस है, या मटेरियल किस चीज़ का बना हुआ है। इसी बेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया जाता है। ठीक, आगे, विच प्रॉपर्टी डिड यू यूज टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन एक्टिविटी 6.2। 6.2 आगे एक्टिविटी दी हुई है, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने के लिए। डिड योर फ्रेंड ग्रुप ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अ सिमिलर प्रॉपर्टी। आपका फ्रेंड भी उसी प्रॉपर्टी के बेस पर उसे ग्रुपिंग कर रहा है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी से आपको क्या सीखने को मिला है। You must have noticed that an object can be made from a different material. Some material can be used to make more than one object. तुमने नोटिस किया होगा कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। कुछ मटेरियल्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को बनाने के काम करते हैं। द मैथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इन टू ग्रुप इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। वो मैथड जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करने का काम किया जाता है उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टी दैट दे हैव। ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई केवल उसकी कॉमन प्रॉपर्टी के हिसाब से किया जा सकता है। क्या कलर है, क्या उसकी टेक्सचर है, कैसा वो दिखता है, इसके बेस पर उसको ग्रुपिंग किया जा सकता है। Similarities, we can classify material based on certain property। अब हम इसको क्लासीफाई करेंगे कुछ certain properties के बेस पर। कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि let us think what material we can use to make a tumbler. Fill in the name of material in the space provided in figure 6.2। अब ये एक टम्बलर दिया हुआ है, एक यहाँ पर ग्लास दिया हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा। ये टम्बलर जो है इसको बनाने में कौन कौन सी मटेरियल का यूज़ किया जा सकता है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जैसे कि नंबर 1 में किस मटेरियल से बना होगा, ये ग्लास का भी बना हो सकता है, पेपर से भी बनता है, और स्टील से भी बनता है, और क्ले से भी बन सकता है। तो ये किस किस मटेरियल से बन सकता है, इन सब में आपको यहाँ पर मेंशन करना है, नाम लिखने हैं। आगे, वाई कैन नॉट अ टम्बलर मेड ऑफ क्लॉथ बी यूज फॉर स्टोरिंग वाटर। क्यों एक टम्बलर जो है वो कपड़े का नहीं बन सकता पानी को स्टोर करने के लिए। क्यों, क्योंकि पानी लीक कर जाएगा अगर कपड़े का बनाएंगे तो। ठीक है, आगे, द मटेरियल that are required to make a tumbler should be as capable to holding water। जो भी मटेरियल का टम्बलर बनाए, ग्लास को बनाए, वो इस मटेरियल का बना होना चाहिए कि उसके अंदर पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। What decided which material should be used to make an object। क्या डिसाइड करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाना है। We choose a material to make an object depending on the property and purpose for which the object is to be used। ये कि मटेरियल जो है वो किस बेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, कि इस बेस पर बना सकते हैं कि उसका क्या यूज़ हो सकता है, किस तरह से उस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं। वी मे यूज़ डिफरेंट मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम अलग अलग ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ पेन मे बी
मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, मेटल एंड इंक। अब जो एक पेन है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट का बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हो सकता है, उसका कैप मेटल का बना होता है और उसके अंदर इंक भी होती है। तो एक पेन है वो अलग अलग मटेरियल्स का बना होता है। ठीक, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। क्या एक्सप्लोर करेंगे। फिगर 6.3 इल्यूस्ट्रेट अ वेराइटी ऑफ बॉल that are the same size but made up of different material। अब इसमें 6.3 में फिगर दी हुई है, इसके अंदर बॉल्स की वैरायटी है लेकिन वो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई हैं। टेक ईच बॉल एंड ड्रॉप इट फ्रॉम अ फिक्स हाइट। हर एक बॉल को लो और एक फिक्स हाइट से फेंको। नोट द हाइट इन विच द बॉल बाउंस एंड रिकॉर्ड इट टेबल 6.2। अब नोट करो हाइट को और ये ऊपर से गिरा के देखो कि कितना बाउंस कर पाती है। आइडेंटिफाई द बॉल दैट अचीव द हाइट बाउंस। अब उस बॉल को आइडेंटिफाई करो जो सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है बाउंस होने के बाद। ठीक है, ये 3 तरह की बॉल हैं। एक टेनिस बॉल है, क्रिकेट बॉल है और ये हैंड एक्सरसाइज करने वाली रबर की बॉल है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल है। इसके बारे में आगे है। टेनिस बॉल, सबसे पहले आ गई टेनिस बॉल। टेनिस बॉल कितनी हाइट तक जाती है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रैक्टिकल करके। क्रिकेट बॉल किस मटेरियल की बनी है और कितनी हाइट तक जाती है, हाई जाती है, मीडियम जाती है, लो जाती है, ये तीनों आपको इसको प्रैक्टिकल करने के बाद ही पता चलेंगे। हैंड एक्सरसाइज की बॉल है, वो कितना ऊपर नीचे जाती है वो आप इसमें मेंशन करेंगे। और एनी अदर, यानी इसके अलावा भी कोई बॉल है, जैसे छोटे बच्चों की प्लास्टिक की बॉल होती है, उसको भी देखकर आप देख सकते हैं कि बाउंस में कितना जाती है, हाई पर जाती है, लो पर जाती है, मीडियम पर जाती है। इस तरह से आप अपने आप प्रैक्टिकल करके इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Discuss in the class other property of a sports ball such as size, color, texture, how high they bounce, and understand why the balls is made up of a specific material of the specific sports observe। अब क्लास में डिस्कस करेंगे ये स्पोर्ट्स बॉल की प्रॉपर्टीज़ को, उनके साइज़ को, उनके टेक्सचर को, और ये कि कितना बाउंस करके ऊपर जाती है, कितना नीचे आती है, और कैसे एक बॉल जो है स्पेसिफिक मटेरियल की बनी होती है एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए। तो ये सब ऑब्जर्व करके उनको उसी बेस पर ग्रुपिंग किया जाता है। एंड द ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मेड डिफरेंट वेज एज पॉसिबल। और जो ऑब्जेक्ट का जो ग्रुपिंग होता है वो भी अलग अलग पॉसिबल तरीके से किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। यू माइट हैव ग्रुप्ड दीज ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स और बाय देयर कलर और मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया जा सकता है उसके शेप के बेस पर, उसके कलर के बेस पर और उसके किस मटेरियल से वो बना हुआ है उसके बेस पर उसको ग्रुपिंग किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलेंगे। We have learned that the materials may be as classified on the basis of their properties। अब हम कह सकते हैं कि मटेरियल को क्लासीफाई किया जा सकता है केवल उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर ही। For example, in the kitchen we usually store things in such as manner where the similar utensils are placed together। अब किचन में भी हम उसी तरह से ऑब्जेक्ट रखते हैं जहाँ पर सिमिलर यूटेंसिल, एक जैसे बर्तन एक तरफ रखते हैं, दूसरे बर्तन एक तरफ रखते हैं। सिमिलरली ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल द स्पाइसेस इन वन कॉर्नर। ऐसे ही सब्जी बेचने वाला और मसाले बेचने वाला कोई भी होता है वो एक तरफ अपनी एक जैसी सब्जियां एक तरफ, दूसरी सब्जियां एक तरफ, और मसाले बेचने वाला भी एक तरफ अपने मसाले एक तरफ रखता है। और पल्सेस एंड ग्रेन्स अनादर कॉर्नर, पल्सेस और ग्रेन को दूसरे कॉर्नर में रखता है। यू मे ऑल्सो विजिट एनी केमिस्ट शॉप एंड इंक्वायर अबाउट हाउ मेडिसिन आर अरेंज। अब आप किसी भी एक मेडिकल शॉप पर जाओ या गए हो कभी तो आपको पता चलेगा कि केमिस्ट भी अपनी मेडिसिन को एक वे में अरेंज करके रखते हैं कि किस तरह की मेडिसिन कहाँ पर अरेंज करनी है वो उन्हीं को पता होता है। ठीक है,
व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। लेट्स लर्न सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मटेरियल की। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई अपीयरेंस ऑफ मटेरियल, ऑब्जर्व करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे अपीयरेंस को, ठीक है। मटेरियल ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मटेरियल एक दूसरे से अलग दिखते हैं। फ्रेशली कट वुड विच इज अनपॉलिश्ड हैज़ अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट और ऑफ आयरन। अब वुड जो होती है, जो फ्रेश वुड होती है, जो कट वुड होती है, वो अनपॉलिश्ड होती है, वो बिल्कुल अलग होती है पॉलिश्ड वुड से, और उसी तरह से आयरन से भी अलग होती है। आयरन सिमिलरली आयरन लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। अब आयरन भी कॉपर और एल्युमिनियम से अलग दिखता है। हाउएवर देयर माइट बी सम सिमिलरिटीज अमंग आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम वुड। अब इसी तरह से आयरन और कॉपर में भी, एल्युमिनियम में भी, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, इन सब में कुछ ऐसी सिमिलरिटीज होती हैं जो वुड से एक दूसरे को अलग करती हैं। लेट अस डू अ sorting challenge. Collect some small pieces of paper, cardboard, wood, chalk, copper wire, aluminium foil and any articles made up of brass, bronze, steel, etc. अब देखिए कुछ एक शॉर्टिंग चैलेंज बनाते हैं। जैसे कि कुछ मटेरियल्स हमने कलेक्ट किए हैं कि उनके जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, चॉक, कॉपर वायर है, एल्युमिनियम फॉयल है, या कुछ आर्टिकल्स ब्रास के, ब्रॉन्ज के, स्टील के, सब इकट्ठे कर लिए हैं। टेक अ लुक और एट द पीस ऑफ यू हैव कलेक्टेड। अब इन सब को देखो जो आपने पीसेस कलेक्टेड किए हैं। डू एनी ऑफ दीज मटीरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल ऑन देम, क्या ये सारे मटेरियल शाइन कर रहे हैं जब इनके ऊपर लाइट पड़ रही है। ऑब्जर्व देयर टेक्सचर, उनके टेक्सचर को देखो, यानी ऊपर से वो कैसे हैं, उनके टेक्सचर को देखो। आगे उनके टेक्सचर रफ हैं, स्मूथ हैं, और कलर देखो उनका कि कलर कैसा है, क्या उनके फीचर्स नोट करो। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, नोटबुक में रिकॉर्ड करो। ग्रुप द कलेक्टेड स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, अब वो किस तरह के दिख रहे हैं उसके बेस पर अपनी एक कलेक्शन बताओ, एक नॉलेज इकट्ठी करो, ग्रुपिंग करो उस बेस पर, ठीक है। अब आगे है मटेरियल दैट आर टिपिकली हैव शाइनी सरफेस आर मेड अप ऑफ हैव अ इल्यूस्ट्रेट लस्टर्स अपीयरेंस। अब वो मटेरियल जिसकी सरफेस चमक रही है उसको कहेंगे लस्टर्स अपीयरेंस। Such materials with its lusters are usually metal. Example of metal including iron, copper, zinc, aluminium, gold, etc. अब जिसकी सरफेस जो है वो चमक रही है उसको कहेंगे लस्टर मटेरियल। अब ये मटेरियल्स होते हैं, ये मेटल्स होते हैं आयरन, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, गोल्ड। However, some metals may lose their luster, start to look dull or non-lusters due to effect of air moisture on them. कुछ जो है वो अपनी चमक खो देते हैं, लस्टर का मतलब होता है चमक, कुछ अपनी चमक को खो देते हैं, उन्हें नॉन लस्टर कहते हैं। और वो किस वजह से खो देते हैं, एयर की वजह से, नमी की वजह से, इस वजह से खो देते हैं। एज द रिजल्ट ऑफ वी ऑफन नोटिस दैट लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। अब केवल हम ये नोटिस करते हैं कि उनकी जो चमक रहती है, जो उन्हें फ्रेशली काटा जाता है तभी रहती है। इन मटेरियल को नॉन लस्ट्रस मटेरियल आर दोज ऑफ डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस, और वो मटेरियल जिनके सरफेस शाइनी नहीं होती उन्हें नॉन लस्टर्स कहते हैं। अभी हमने आपसे बोला था कि आप नोट करके चलेंगे, तो लस्टर मटेरियल, नॉन लस्टर मटेरियल के बारे में है। जिनकी सरफेस शाइनी होती है उन्हें लस्टर्स कहते हैं, और जिनकी सरफेस शाइनी नहीं होती उन्हें नॉन लस्टर कहते हैं। ये नोट डाउन करके चलेंगे आप, ठीक है। यहाँ से मटेरियल, अपीयरेंस, और फिर यहाँ से, ठीक है। तो आगे चलेंगे। कुछ सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन लस्टर मटेरियल आर पेपर, वुड, रबर, जूट,
एक्सेट्रा। नॉन लस्टर मटेरियल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि वुड, रबर, जूट एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल में भी पूछे जाते हैं कि लस्टर मटेरियल के एग्जाम्पल बताओ, नॉन लस्टर्स मटेरियल के एग्जाम्पल बताओ। तो आपको एग्जाम्पल भी थोड़े से याद करने हैं, पढ़ने हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। अब वो ग्लिटर्स जो कि गोल्ड ना हो, गोज एंड ओल्ड शाइनिंग, जिनकी पुरानी शाइन होती है, नॉट ऑल द मटेरियल दैट शाइन आर मेटल्स। जो मटेरियल शाइन नहीं करते हैं या वो मेटल्स नहीं होते। सरफेस ऑफ सम मटेरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग दैम। कुछ मटेरियल्स की जो सरफेस है वो इसलिए चमकती है क्योंकि उनके ऊपर कोटिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है विद देयर लेयर ऑफ प्लास्टिक, वैक्स और एनी अदर मटेरियल्स विच मेक ऑफ देम लुक शाइनी। और वो प्लास्टिक वैक्स होता है या फिर कुछ और चीज़ होती है जिसकी वजह से उनकी सरफेस शाइनी चमक आती है। दीज मटेरियल मे नॉट बी एज मेटल्स। वो मेटल्स नहीं होते, ठीक है। आगे चलेंगे। विच मटीरियल्स आर हार्ड। कौन से मटेरियल हार्ड होते हैं? व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल with your hand, some of them like stone may be hard to compress, while other like as eraser can easily be compressed. कुछ मटेरियल को जब आप प्रेस करते हैं तो वो बहुत हार्ड होते हैं, जैसे पत्थर को अगर आप प्रेस करेंगे तो वो नहीं दबेगा। हाँ, उस और दूसरी तरफ इरेजर होती है, इरेजर रबड़ की बनी होती है और उसे प्रेस करते हैं वो आसानी से दब जाती है। टेक अ मेटल की and use it to scratch the surface of the piece of wood, aluminum, stone, iron, candle, chalk, any other material or object. अब मेटल की लेनी है और इसे स्क्रैच करना है किसी भी ऐसे सरफेस पर जिनके पीस हों, वुड के बने हुए, एल्युमिनियम के बने हुए, स्टोन के बने हुए, आयरन के बने हुए, कैंडल के, चौक के या किसी और मटेरियल के बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है। कैन सम मटेरियल बी स्क्रैच मोर इजीली देन अदर। कुछ मटेरियल जो होंगे दूसरे से आसानी से स्क्रैच हो जाएंगे, यानी जैसे आपका मोम है और आपका एल्युमिनियम है और कैंडल है, चौक है, इनके ऊपर आसानी से स्क्रैच आ जाएगा। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर सॉफ्ट। वो मटेरियल जो कि कंप्रेस यानी दब जाते हैं आसानी से और उनके ऊपर स्क्रैच आसानी से पड़ जाता है, उन्हें सॉफ्ट मटेरियल कहते हैं, ठीक। और while the other material which can be difficult to compress और scratch are hard। वो मटेरियल जो कि बहुत मुश्किल से दबाए जाते हैं, कंप्रेस होते हैं और उनके ऊपर स्क्रैच भी बहुत मुश्किल से आते हैं, उन्हें हार्ड मटेरियल कहते हैं। ये डिफरेंस भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट मटेरियल एंड हार्ड मटेरियल। हाउएवर दीज प्रॉपर्टीज आर रिलेटिव इन नेचर। कैसे ये प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिली जुली होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, रबर इज अ हार्डर देन स्पंज बट सॉफ्टर देन आयरन। अब रबर जो है वो स्पंज से हार्ड होती है और आयरन से सॉफ्ट होती है। तो आयरन को कहेंगे हार्ड मटेरियल और रबर को कहेंगे सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है, क्लियर। आगे चलेंगे हम। लेट्स ऑब्जर्व करेंगे। होल्ड द ऑब्जेक्ट गिव इन अ टेबल 6.3 विद योर हैंड। 6.3 में दिया हुआ ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से पकड़ें। फील वेदर द ऑब्जेक्ट आर हार्ड और सॉफ्ट। ऑब्जेक्ट हार्ड है या सॉफ्ट है, इसे इस तरह से पहचाने। फाइंड आउट द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। अब वो मटेरियल किस चीज़ से बने हैं? एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 6.3। अब अपनी ऑब्जर्वेशन को 6.3 के अंदर लिखो। देखिए यहाँ पे कुछ मटेरियल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि सबसे पहले ब्रिक को पकड़ेंगे, वो प्रेस नहीं होगी तो वो हार्ड है। इसमें ये भी मेंशन करना है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है, तो वो हार्ड है। और किस मटेरियल की बनी होती है वो? बेक्ड क्ले, पकी हुई मिट्टी की, ठीक है। वाटर बोतल है, वो सॉफ्ट हो सकती है और वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की, आसानी से प्रेस हो जाती है थोड़ी। और पिलो सॉफ्ट होता है, वो भी आसानी से मतलब कंप्रेस हो जाता है और वो किसका बना होता है? कॉटन का बना होता है। टम्बलर स्टील का बना होता है, हार्ड होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? स्टील का, मेटल का।
टेबल वुड की, प्लास्टिक की बनी होगी, हार्ड होगी, और ये किसकी बनी होगी, वुड की। स्वेटर सॉफ्ट होगा, वुलन का। एनी अदर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आसपास है, उसकी हार्डनेस या सॉफ्टनेस आप चेक करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप यहाँ लिख दीजिए, और किस मटेरियल का बना हुआ उसे भी यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। कंप्रेस योर ऑब्जर्वेशन विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। अपनी कंपेयर करनी है ऑब्जर्वेशन को अपने फ्रेंड की ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, और डिस्कस करना है। यू हैव लर्न दैट मटेरियल कैन बी एज डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर्स, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड कलर। आप जो है किसी भी मटेरियल को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं उसकी चमक के बेस पर, उसकी हार्डनेस के बेस पर, उसकी सॉफ्टनेस के बेस पर, उसके कलर के बेस पर। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय द मटेरियल। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मटेरियल दिखाता है। लेट्स एक्सप्लोर इन द फर्दर, आगे की तरफ इसे बढ़ाते हैं तब देखते हैं। एक्सप्लोर मटेरियल्स थ्रू विच वन कैन सी और वन कैन नॉट सी। अब एक्सप्लोर करना है मटेरियल को, आगे देखना है कि मटेरियल के आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। गुल्लन, सीता एंड सारा आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद देयर फ्रेंड्स। गुल्लन, सीता, सारा वो सब हाइड एंड सीक खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। गुल्लन हाइड बिहाइंड अ वॉल, सीता हाइड बिहाइंड अ बिग ट्री एंड इन द गार्डन, वाइल सारा हाइड बिहाइंड अ फोरेस्टेड ग्लास डोर विच हैज़ अ हैजी सरफेस। अब गुल्लन, सीता ये सारे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। गुल्लन जो है एक दीवार के पीछे छुप गया, सीता जो है एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गई गार्डन में, और सारा जो है एक कांच के दरवाजे के पीछे छिप गई है, जो कि एक हैजी सरफेस है, यानी उसके आर पार तो नहीं दिख सकता, थोड़ी सी ब्लर टाइप की है। सीता हैज़ यंगर ब्रदर कैन सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ हिज हाउस। अब सीता का छोटा भाई ये सारी चीज़ें अपने घर की एक ग्लास विंडो से देख रहा है। द मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन क्लियरली आज कॉल्ड दैट्स ट्रांसपेरेंट। अब वो चीज़ वो मटेरियल जिसके आर पार कोई भी चीज़ देखी जा सकती है उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। देखिए ये ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन है और ये पूछी जाती है, व्हाट आर द ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन कौन से होते हैं। ग्लास, वाटर, एयर, सेलोफेन पेपर, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं ट्रांसपेरेंट के। सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। वाई डिड गुल्लन, सीता एंड सारा चूज दीज प्लेस टू हाइड। अब गुल्लन, सीता और सारा ने ये प्लेस क्यों चुने छुपने के लिए। डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर सीता ब्रदर टू सी हर एंड हर फ्रेंड्स थ्रू द क्लोज विंडो ऑफ हाउस। क्या आपको लगता है कि सीता के भाई से ये पॉसिबल था कि अगर उसकी विंडो वुड की होती तो वो इन सबको देख पाता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता पॉसिबल, क्योंकि कांच की थी, इसी वजह से वो ट्रांसपेरेंट थी, तो वो सबको देख पा रहा था। तो अब इसमें आगे है, देयर आर मैनी मटेरियल थ्रू विच यू कैन नॉट एबल टू सी एट ऑल। बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके आस पार आप नहीं देख सकते। दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। वो मटेरियल ओपेक मटेरियल कहते हैं, यानी जिस मटेरियल के आर पार नहीं देखा जा सकता उसे ओपेक मटेरियल कहते हैं। ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज एन ओपेक मटेरियल। आप इसके बारे में भी और इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। ओपेक मटेरियल कौन कौन से होते हैं। कार्डबोर्ड, वुड, ये और मेटल, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके आस पार नहीं देखे सकते, ये सब ओपेक मटेरियल होते हैं। फिर आता है आपका ट्रांसल्यूसेंट। The material through which the object can be seen but not clearly are called translucent। वो मटेरियल जिसमें कि ऑब्जेक्ट दिखता तो है लेकिन बिल्कुल साफ नहीं दिखता, उसे ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, यानी धुंधला सा होता है थोड़ा सा, उसे ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। अब ट्रांसल्यूसेंट का भी पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो इसमें ट्रांसल्यूसेंट का एग्जाम्पल होगा बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, यानी धुंधला सा हैजी सा ग्लास जिसके पीछे सारा छिपी थी। एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट मटेरियल के। लुक एंड फिगर आइडेंटिफाई द लेबल ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल यूज बाय द गुल्लन ए, सीता बी, सारा सी एंड सीतास ब्रदर डी। अब इन सब के मटेरियल आपको बताने हैं जिनके पीछे ये सब छिपे हुए हैं। तो देखिए ये ए है, ए कौन सा मटेरियल है, ये बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता तो इसे ओपेक मटेरियल कहेंगे। और ये बी, सीता जहाँ छुपी हुई थी, ये भी नहीं दिखाई देंगी तो इसे भी ओपेक मटेरियल कहेंगे। अब
सीता, इन दोनों की फ्रेंड जो सारा थी, जो यहाँ पर छुपी थी, सी, इसे कहेंगे ट्रांसल्यूसेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा धुंधला नजर आ रहा था। और इसके भाई को डी, ये सीता का भाई था, डी था, इसे सब कुछ साफ नजर आ रहा था, तो इसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे। क्लियर? ये आपको चारों, ये तीनों वर्ड आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये फिल कर देने हैं इसके अंदर, जैसे कि ये ए में क्या था, बी में क्या था, ये सब आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। ठीक, आगे चलेंगे। एक्टिविटी, लेट्स क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। अब ये सारे ऑब्जेक्ट आपको दिए हुए हैं, इनको आपको क्लासीफाई करना है, कौन तो ट्रांसपेरेंट है, कौन ट्रांसल्यूसेंट है और कौन ओपेक है। ठीक है, ये है जैसे कि ग्लास टम्बलर है, ग्लास का बना हुआ है ये टम्बलर, तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। बटर पेपर अभी हमने बताया था, ये ट्रांसल्यूसेंट होता है। इरेजर, इरेजर के आस पार नहीं देखा जा सकता, तो ये आपका ओपेक होगा। और फ्रॉस्टेड ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास के आसपास देखा जा सकता है, क्लियर नहीं देखा जा सकता, थोड़ा धुंधला दिखता है, तो ये भी ट्रांसल्यूसेंट होगा। और वुडन बोर्ड होगा, इसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ये ओपेक होगा। और विंडो ग्लास होगा, इसके आर पार देखा जा सकता है, ये ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक, क्लियर? अब आगे इसमें बताया गया है, तो आपको ये सारे मटेरियल यहाँ पर मेंशन कर कर लिख देने हैं, कौन ट्रांसपेरेंट में आ रहा है, क्या ट्रांसलूसेंट और क्या ओपेक है, ये सारे आपको भी बताए गए हैं, सब इसमें मेंशन कर देना। ठीक है, आगे चलेंगे हम। व्हाट इज द सॉल्युबल इन वाटर, व्हाट इज नॉट, कौन, क्या चीज सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, घुलनशील होती है, और क्या चीज नहीं। घुलन वाज स्वेटिंग व्हेन ही केम फ्रॉम आफ्टर प्लेइंग इन द इवनिंग। घुल्लन को पसीना आ रहा था जब वो खेल कर शाम के समय घर पर आता है। ही वॉज फीलिंग टायर्ड एंड थ्रस्टी, उसे बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी और प्यास भी लग रही थी। गुल्लन मदर मिक्स अ स्पून फुल ऑफ शुगर इन अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड सम लेमन जूस इन द ग्लास टम्बलर एंड वाटर ऑफर हिम दिस शिकंजी टू ड्रिंक। गुल्लन की मम्मी ने एक गिलास चीनी, एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी, एक चुटकी नमक और थोड़ा सा नींबू डालकर मिलाकर गुल्लन को पीने के लिए दिया। ये एक शिकंजी की तरह बना कर दी। गुल्लन नोटिस दैट वाइल हिज मदर was mixing sugar and salt in water, the salt and the sugar disappear after a while. अब गुल्लन ने नोटिस किया, जब उसकी मम्मी ने शुगर और नमक को पानी के अंदर मिलाया तो नमक और शुगर बिल्कुल दिखाई नहीं दिए, डिसअपियर हो गए। लेट्स ट्राई टू सिंपल एक्टिविटी एक्सप्लोर हाउ डिफरेंट मटेरियल बिहेव व्हेन वी मिक्स देम इन वाटर। अब एक एक्टिविटी करते हैं, किससे पता चलता है कि कोई भी मटेरियल कैसे बिहेव करता है जब हम उनसे पानी में मिक्स करते हैं। तो ये है, लेट्स एक्सप्लोर। कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। अब कुछ ऐसे मटेरियल कलेक्ट करने हैं जैसे कि शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड और कुछ सॉडस्ट। ठीक, आगे टेक 5 ग्लास टम्बलर्स एंड फिल दैम अबाउट 2/3 विद वाटर। 5 ग्लास लेने हैं, ग्लास के टम्बलर लेने हैं और उनमें 2/3 पानी फिल करना है। पुट अ टीस्पून ऑफ शुगर इन अ फर्स्ट ग्लास टम्बलर एंड सॉल्ट इन सेकेंड, चॉक पाउडर इन थर्ड, सैंड इन फोर्थ, सॉडस्ट इन फिफ्थ। अब सीरीज वाइज पाँचों में, पहले में शुगर डाल देनी है, दूसरे में साल्ट, तीसरे में चॉक पाउडर और फोर्थ में आपको सैंड और फिफ्थ में सॉडस्ट डाल देनी है। पहले तो उनको प्रिडिक्ट करना है, स्ट्रिंग मिला देना है और प्रिडिक्ट करना है क्या होता है। यूज अ स्पून ऑफ स्टार वेल एंड कंटेंट ऑफ ईच ग्लास टम्बलर। पहले इनको चम्मच से मिला देना है और फिर उसके बाद इस कंटेंट को देखना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, व्हाट हैपन, राइट योर ऑब्जर्वेशन। थोड़ी देर देखना है और फिर उसके बाद देखना है तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन से इसको क्या मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से ये पता लगाना है। सबसे पहले शुगर के साथ क्या होगा, शुगर को हमने पानी के अंदर मिलाया तो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी। डिसअपियर, अब इसमें यह है कि जो डिसअपियर हो जाएगा उसको यहाँ पर मेंशन करना है और जो डिसअपियर नहीं होगा उसको यहाँ पर। अब साल्ट भी डिसअपियर हो जाएगा पूरी तरह से,
will disappear in water, will not disappear in water, disappear in water, does not disappear in water। इसी के अंदर यहाँ पर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो गया है नहीं हो गया है, ये सब इसके अंदर मेंशन करने हैं। तो शुगर पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी, सॉल्ट पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा, चॉक पाउडर डिसअपियर नहीं होगा, एंड सैंड भी डिसअपियर नहीं होगा, सॉडस्ट भी डिसअपियर नहीं होगा। तो दूसरे ऐसी ऑब्जेक्ट कुछ और ऐसा ही मटेरियल आप ढूंढ सकते हैं, जैसे ऑयल है, ऑयल लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑयल को मेंशन कर सकते हैं कि ऑयल डिसअपियर होगा या नहीं होगा, उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, you might have noticed that some material completely disappear when mixed in water. We say that these material dissolve in water, or in other words they are soluble in water. अब तुमने नोटिस किया कि कुछ मटेरियल्स जो है वो पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं पानी में, इसे हम कह सकते हैं कि वो पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गए हैं, इन्हें हम सॉल्युबल कह सकते हैं पानी के अंदर। कुछ मटेरियल जो है वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हुए हैं, वो डिसअपियर नहीं हुए हैं, और मिलाने पर भी डिसअपियर नहीं हुए, थोड़ी देर छोड़ने के बाद भी, इन्हें हम इनसॉल्युबल ऑफ वाटर कहेंगे। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ फंक्शनिंग of our body because it is dissolve a large number of material। पानी जो है हमारी बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल डिसॉल्व होते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द सॉल्युबल एंड व्हाट आर इनसॉल्युबल। तो आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं, नोट करने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया हुआ भी है कि कुछ ऐसे जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए हैं, ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, यानी सैंड हो सकता है और ये शुगर या सॉल्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे, मेक योर ओन ORS। अब ये ORS का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ORS क्या होता है। ORS की पहले तो ये पूछा जाता है स्टैंड फॉर्म कि व्हाट इज ORS। ORS इज अ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इज यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशंस ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस। ये डिहाइड्रेशन में यूज़ किया जाता है, जैसे डायरिया या कुछ और बीमारी हो उसके अंदर यूज़ किया जाता है। दीज रेडीमेड ORS पैकेट आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड ऑल्सो इन द मार्केट। रेडीमेड ORS के पैकेट भी होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, किसी भी हेल्थ सेंटर पर मिलते हैं या फिर मार्केट में भी मिल सकते हैं। ईच पैकेट इज डिजॉल्व इन लीटर ऑफ वाटर बिफोर यूज़ करने से पहले 1 लीटर पानी में ORS का पैकेट घोला जाता है। इफ़ दीज आर नॉट अवेलेबल, ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एज होम बाय मिक्सिंग teaspoon of sugar and half teaspoon of common salt in 1 liter of boiled and कोल्ड वाटर। अब अगर मार्केट का आपके पास ORS अवेलेबल नहीं है तो आप इसे घर पर भी बना सकते हैं। उसके लिए 1 लीटर उबले हुए पानी को थोड़ा ठंडा करके उसके अंदर 1 स्पून जो है टीस्पून शुगर डालकर उसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डालकर ORS का घोल घर पर ही तैयार किया जा सकता है। डू लिक्विड ऑयल लाइक ऑयल, विनेगर एंड हनी डिजॉल्व इन वाटर। अब ये हमने पहले भी बताया था कि आप इसमें ऑयल वगैरह मिक्स कर सकते हैं। क्या लिक्विड ऑयल, विनेगर और हनी पानी में घुल सकते हैं? व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन द वाटर। क्या होता है जो गैसेस पानी में प्रेजेंट होती हैं? सम लिक्विड आर completely mixed with water, some do not mix with water, form a separate layer when left undisturbed for some time। कुछ लिक्विड होते हैं जो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं, कुछ लिक्विड जो है पानी के ऊपर एक अलग तरह की लेयर बना देते हैं। सिमिलरली कुछ गैसेस जो होती हैं वो पानी के अंदर पूरी तरह से घुल जाती हैं और कुछ नहीं घुलती, जैसे ऑक्सीजन गैस डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर। इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल, प्लांट एंड दैट लिव इन वाटर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं उन और प्लांट पानी के अंदर रहते हैं उनके जीवन के लिए। ठीक है, उनके जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है पानी में रहने वाले प्लांट और एनिमल के लिए। आगे है हाउ हैवी और लाइट, कितना भारी और कितना हल्का। लेट्स मेज़र, कैसे मेज़र करेंगे? लेट्स टेक 3 आइडेंटिकल पेपर कप
3 पेपर कप लेने हैं या बाउल ले लो। फिल ईच कप हाफ विद द प्रोवाइडेड मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो उससे उन्हें आधा आधा भर लीजिए। फिल 1 विद द वाटर, मार्क इन ए, सेकेंड विद द सैंड, मार्क विद बी, एंड थर्ड विद द पेबल्स एंड मार्क विद इट्स सी। अब ऐसे ही तीनों को मार्क कर देंगे ए बी सी से। ए में थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, बी में सैंड, तीसरे में थोड़े पत्थर पेबल इस टाइप के टुकड़े डाल लीजिए। प्रिडिक्ट विच वन वुड बी एज हैवियर एंड विच वन इज वुड बी लाइटर। अब इसे थोड़ा सा प्रिडिक्शन करो कि कौन सा तो हैवी है कौन सा लाइट है। प्रिडिक्शन में भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, आगे इनको मेज़र भी करना है। वेट ईच कप यूजिंग अ बैलेंस एंड रिकॉर्ड रीडिंग इन योर नोटबुक। अब पहले प्रेडिक्ट किया, अब उनको वेट करो हर एक कप को कि बैलेंस पर की रीडिंग नोट करनी है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। कंपेयर द डाटा एंड इन्फर विच ऑफ हैवियर एंड लाइटर, उसको कंपेयर करना है कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। फ्रॉम एक्टिविटी 6.8 वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट विच इज़ हैवियर और लाइटर कैन बी मेजर, टर्म इज प्रॉपरली कॉल्ड एज मास। अब हम एक्टिविटी 6.8 के बेस पर ये कह सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट हमने मेज़र किया है चाहे वो हैवी है या लाइट है, उसकी प्रॉपर्टी मास कहलाती है। द वन विच इज़ हैवियर हैज़ मोर मास एंड द अदर वन विच इज़ लाइटर हैज़ लेस मास। अब जो ज़्यादा भारी है उसका ज़्यादा मास यानी ज़्यादा भार, और जो कम भारी है यानी उसका कम भार, लेस मास। ठीक है। स्पेस एंड वॉल्यूम, स्पेस और वॉल्यूम क्या है आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे मैडम विद्या एंटर द क्लास, अगले दिन मैडम विद्या ने क्लास में एंटर किया। ऑल द स्टूडेंट स्टैंड अप एंड ग्रीट हर, हर एक बच्चा खड़ा हो गया और उनको ग्रीट किया। शी रेसिप्रोकेट्स एंड डेलिब्रेट्स सेज, उन्होंने सबका रिप्लाई किया। प्लीज़ कीप योर बैग्स ऑन योर सीट्स एंड सिट डाउन, हर कोई अपने सीट पर बैग रखे और बैठ जाए। स्टूडेंट आर नॉट एबल टू सिट बिकॉज बैग्स आर कीप्ड ऑन देयर सीट, बच्चे जो हैं वो बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि बैग जो है उन्होंने अपनी सीट पर रखा हुआ था। मैडम विद्या आस्क वाई आर यू नॉट सिटिंग, क्यों नहीं बैठ रहे हो। द स्टूडेंट रिप्लाई दैट देयर इज़ नो प्लेस सिट बिकॉज द बैग हैव ऑक्यूपाइड दैट स्पेस। अब उन्होंने स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इसलिए नहीं बैठ पा रहे हैं क्योंकि हमारी सीट पर बैग रखे हुए हैं और उन्होंने पूरी जगह ले ली है, इसी वजह से हम नहीं बैठ पा रहे हैं। कंटिन्यूइंग द कन्वर्सेशंस शी प्रोवाइड्स 2 आइडेंटिकल ग्लास टम्बलर and to 2 students and encourage them to pour the remaining water from their drinking water bottle into the respective glass tumbler. On pouring water in the glass tumbler, the student observed that one glass tumbler get half filled with water while the other also almost complete filled with water. अब मैडम ने अपनी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हुए कहा कि 2 ग्लास के टम्बलर लेके आए, उसके अंदर बच्चों से कहा कि अपनी बॉटल का बचा हुआ जितना भी पानी है वो इन दोनों बॉटल के अंदर डालो। तो एक तो ग्लास पूरा भर गया और एक ग्लास जो था वो आधा भरा। आगे वाइज लीव वाटर डिफरेंट इन 2 टम्बलर, अब 2 टम्बलर में अलग अलग पानी क्यों है। मैडम विद्या एलाबोरेट्स दैट द बोथ टम्बलर हैव द सेम कैपेसिटी, दोनों के अंदर एक ही कैपेसिटी। द वाटर लेवल डिफर इन ईच केस, हर एक केस में विच आइडेंटिकेट्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच टम्बलर इज़ डिफरेंट। अब दोनों का लेवल एक जैसा है, दोनों की कैपेसिटी एक जैसी है, फिर भी इनके अंदर अलग अलग अमाउंट है पानी की। द वाटर इज अ फर्स्ट टम्बलर ऑक्यूपाई लेस स्पेस, पहले के अंदर बहुत कम स्पेस है। इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टम्बलर इज लेस देन द वाटर इन अदर टम्बलर, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वाटर रिप्रेजेंट इट्स वॉल्यूम। अब पहले के अंदर कम स्पेस है, दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो जो भी स्पेस होता है इसे वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये जितना भी स्पेस रिप्रेजेंट करते हैं ये वॉल्यूम होता है। ठीक है। Why was I not able to transfer water from the jug into an empty water bottle completely? Now I know the reason behind it. क्यों मैं पूरी तरह से एक जग पानी एक बोतल में नहीं भर सकती, इसका रीज़न मुझे अब पता चला, क्योंकि बोतल में जितना स्पेस होता है उतना ही पानी उसके अंदर जाता है। आगे है
You may have noticed drinking water bottles of different size being sold in market. Have you noticed 1 लीटर 500 ml 200 ml एक्सेट्रा। अब तुमने नोटिस किया होगा कि मार्केट में इसी तरह से सब बोटल्स पर लेबल लगाया जाता है कि एक 1 लीटर की है, ये 500 ml की है, ये 200 ml की है। रिटन एज नेट क्वांटिटी ऑन द बोटल, बोटल की नेट क्वांटिटी उनके ऊपर लिखी जाती है। दीज इंडिकेट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द बॉटल। अब ये इंडिकेट करती है कि इसके अंदर इतना ही पानी है, इससे ज़्यादा इनकी कैपेसिटी नहीं है। अगर 200 ml की बोतल के अंदर हम 500 ml पानी डालने की कोशिश करेंगे तो वो बाहर ही पोर होगा, अंदर उसके नहीं जाएगा। द बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मिल्क आर लेबल्ड एज 500 ml इंडिकेटिंग द वॉल्यूम। अब जो बॉटल के ऊपर इंडिकेट लिखा हुआ है या पानी की बोतल के ऊपर या दूध की बोतल के ऊपर इंडिकेट किया गया है कि ये 500 ml की है, यानी इसके अंदर इतना ही पानी है और इतना ही मिल्क है। क्लियर। आगे चलेंगे। नाउ यू हैव बिकम फैमिलियर विद मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, हाउएवर ऑल मटेरियल डू नॉट पॉजेस ऑल दीज प्रॉपर्टीज। अब आप मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज से अवगत हुए हैं, जाना है आपने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को। अब ये पता चला है कि सभी मटेरियल एक जैसी प्रॉपर्टी को नहीं बताते हैं या सभी के अंदर एक ही प्रॉपर्टी नहीं होती, अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग मटेरियल के अंदर होती है। आगे है व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मास एंड वॉल्यूम आर द टू प्रॉपर्टीज दैट आर पॉजेस्ड बाय ऑल मटेरियल। अब मास और वॉल्यूम एक ऐसी प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जो सभी मटेरियल के अंदर होती हैं। कैन वी गिव अ जनरल नेम ऑफ एनीथिंग दैट पॉजेस दीज टू प्रॉपर्टीज। हम कोई ऐसा जनरल नेम बता सकते हैं जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वो कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर स्पेस होता है और मास होता है उसे मैटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द मैटर। वो चीज़ जिसके अंदर स्पेस होता है और मास होता है, भार होता है और जगह होती है, वॉल्यूम होता है, उसे मैटर कहते हैं। द मास गिव्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर। किसी मास जो है किसी भी मैटर को की क्वांटिटी होती है। द यूनिट ऑफ मास मेजर इन द ग्राम। अब इसको ग्राम में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइड द मैटर इट्स वॉल्यूम। अब जो स्पेस होता है वो उसका वॉल्यूम होता है। इसकी यूनिट मेजर करने की वॉल्यूम की जो होती है वो लीटर होती है और मिलीलीटर होती है। क्लियर। इनकी अलग अलग यूनिट होती है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी किलोग्राम जो है वो मास की इंटरनेशनल एसआई यूनिट है, क्योंकि किलोग्राम एसआई यूनिट हमने इससे पहले आपको बताई थी, क्योंकि हर जगह इसको नापा जा सकता है। किलोग्राम इज एब्रीवेटेड in a lower case of kg. There is no space between k and g in kg. किलोग्राम को अब छोटे रूप में केजी के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि के और जी में इसमें कोई स्पेस नहीं डाला जाएगा। एंड नो फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल। इन सिंबल के बीच में कोई स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप भी नहीं होगा। एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस while writing the mass always leave a space between the number and numerical value and unit. For example, if we have mass 7 kilogram, it would be as written as 7 kg, not as 7 kgs. अगर हम किसी का भार लिखेंगे नंबर के साथ तो हम उसके बीच में स्पेस देंगे, नंबर और यूनिट के साथ हम स्पेस देंगे। तो जैसे 7 किलोग्राम लिखा हुआ है तो हम 7 kg लिखेंगे, ना कि इसे 7 kgs लिखेंगे। ठीक है। आगे सिमिलरली लीटर इज एब्रीवेटेड एज अ कैपिटल L। लीटर को कैपिटल L एंड अ मिलीलीटर को ml इस तरह से लिखा जाएगा। इनके बीच में भी कोई स्पेस नहीं होगा। m कैपिटल होगा और m स्मॉल होगा और l कैपिटल होगा। जैसे एग्जांपल 500 मिलीलीटर होगा पानी, तो उसको हम लिख सकते हैं 500 ml। और मीटर m विल बी एज लोअर केस, m लोअर केस में होगा और l जो है वो अपर केस कैपिटल लेटर में होगा। इनकी SI यूनिट जो वॉल्यूम की होगी वो क्यूबिक मीटर
जिस SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज एस क्यूबिक मीटर, जिसे एब्रीविएट m⁻3। द एब्रीविएशन ऑफ रिटर्न विद द सुपरस्क्रिप्ट इज 3 डिनोट एज क्यूबिक। इसे क्यूबिक 3 का मतलब होता है क्यूबिक। फॉर एग्जाम्पल यू हैव वॉल्यूम इज 2 क्यूबिक मीटर। यदि वॉल्यूम आपका 2 क्यूबिक मीटर है तो यू विड बी रिटर्न एज 2m⁻3। ठीक। ऑलवेज लीव अ स्पेस बिटवीन द नंबर न्यूमेरिक वैल्यू। हमेशा जो है न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के बीच में स्पेस रखना है। 1 मीटर क्यूब को आप 1000 लीटर भी कह सकते हैं। ठीक, क्लियर। आगे है, कैन all the material around us be as considered as a different example of matter। क्या सारे मटेरियल जो हमारे चारों तरफ हैं वो अलग अलग एग्जाम्पल हैं मैटर के? डिस्कस विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मैटर? सैंड एंड पेबल आर मैटर एंड सो इज द कप। वाटर मैटर है, सैंड भी और पेबल ये सब मैटर हैं। कप के अंदर कप भी मैटर है। मटेरियल आर टाइप्स ऑफ मैटर यूज इन द क्रिएशन ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। मटेरियल जो होता है एक मैटर का ही टाइप होता है जो कि ऑब्जेक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। वी लर्न दैट मटेरियल लुक डिफरेंट एंड बिहेव डिफरेंटली। हमने ये देखा है कि मटेरियल जो है वो अलग होते हैं और बिहेव भी अलग तरीके से करते हैं। वी ग्रुप्ड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। हम ग्रुप करते हैं मटेरियल को उनकी समानता और अंतर के बेस पर, प्रॉपर्टी के बेस पर। वी फाइंड ग्रुप यूजुअली एज इट हेल्प एज स्टडी एंड ऑब्जर्व पैटर्न इन द प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स। वी फाइंड, हम अब इस ग्रुप को फाइंड आउट करेंगे इस हेल्प पर कि हम किस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, इस प्रॉपर्टी के बेस पर इनको ग्रुपिंग करेंगे कि इनमें क्या समानता है, क्या अंतर है। ह्यूमन हैव बीन क्लासिफाइड नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो रॉक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इंसान ने इंसानों को ही क्लासीफाई नहीं किया है बट रॉक्स को, पत्थर को भी, प्लांट को भी, एनिमल्स को भी, सबको क्लासीफाई किया हुआ है। वी हैव लर्न अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ड इन द चैप्टर। हम सब क्लासिफिकेशन जो पढ़ेंगे वो लिविंग वर्ड्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, जस्ट लाइक इन द लिविंग वर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉन लिविंग वर्ड इज ऑल्सो डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स ये वाला चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसमें क्लासिफिकेशन हुआ था। अब इसमें लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन हुआ था। जब लिविंग वर्ड का क्लासिफिकेशन होता है उसी तरह से नॉन लिविंग वर्ड्स का भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, कैन यू थिंक अबाउट दैट व्हाट चेंजेस द इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमन इट इज बोर्न और बेन। अब ये बता सकते हैं कि क्या प्लास्टिक अभिशाप है, कर्ज है, क्या है? तो ठीक है, आगे है, सिमिलर क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सिस्टेड इन एंशिएंट इंडियन आयुर्वेद, वन ऑफ द इंडियन मेडिकल सिस्टम टू हैज़ अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स। अब इसी तरह से क्लासिफिकेशन के बेस पर पुराने समय में इंडियन में आयुर्वेदिक एक मेडिकल सिस्टम था जिसमें कि सब चीज़ ग्रुप किया जाता था। इसमें श्लोक है, ये श्लोक ऊपर दिया हुआ है। इसमें 20 प्रॉपर्टीज़ हैं। गुना का मतलब होता है 10 गुना। अपोजिट प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर यूज टू डिस्क्राइब ऑल द फिजिकल मैटर ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के सारे फिजिकल मैटर बताए हुए हैं। दीज प्रॉपर्टीज़ कैन ऑल्सो बी एज यूज टू डिस्क्राइब ऑल लिविंग सिस्टम। ये सारी प्रॉपर्टीज़ सारे लिविंग सिस्टम को बताती हैं, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, इन्वायरमेंट एंड सबको, फूड को भी। ये सब प्रॉपर्टीज़ इन सबको डिनोट करती हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।